हेलो जनता और स्वागत है आप सभी का जीरो इक मैथ्स पर आईआईटी जेई में। मैं हूं अंकित और आज हम सॉल्व करने वाले हैं जेई में 2026 में पूछा गया फंक्शंस चैप्टर का एक क्वेश्चन, जहां पर हमें एक सिग्नम फंक्शन देखने को मिलता है और अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखने को मिलते हैं। हमसे क्वेश्चन में रेंज पूछी गई है, तो रेंज जो आएगा उसी को सम करना है। और अगर ये क्वेश्चन में आपको बस इतना याद हो कि किस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन 20 से 30 सेकंड में करके आप आराम से +4 मार्क्स लेके जाते हो। तो ये इजी क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं और मेरी थोड़ी सी कोशिश है कि इस डेड चैनल को थोड़ा सा जगाया जाए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन में मुझे एक फंक्शन गिवन है f(x), जहां पे मुझे 4 बार सिग्नम फंक्शन देखने को मिलता है और हर एक सिग्नम फंक्शन में मुझे sin x, cos x, tan x, cot x देखने को मिल रहा है, मतलब अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन के बारे में मुझे एक बात ये पता है कि अगर उसका इनपुट ग्रेटर देन 0 होता है तो वो मुझे सीधे सीधे 1 आउटपुट देता है, और अगर इनपुट उसका लेसर देन 0 है तो वो मुझे सीधे सीधे -1 आउटपुट देता है। और यहाँ पे एक खास बात बताई गई है क्वेश्चन में कि जो मेरा x है वो कभी भी n π/2 के बराबर नहीं है, जहां पे n मेरा सेट ऑफ इंटीजर्स से आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं मान लो 0 पुट कर दूं n की जगह, तो x मेरा कभी भी 0 नहीं हो सकता है ना, क्योंकि 0 आ जाएगा। अगर मैं n की जगह 1 पुट कर दूं तो मेरा मतलब है कि x कभी π/2 नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 2 पुट कर देता हूं तो x कभी पाई नहीं हो सकता, और सिमिलरली x कभी 3π/2 भी नहीं हो सकता। तो इससे मतलब हो क्या रहा है, मुझे पता है कि जो मेरा tan फंक्शन है वो 2n+1π/2 पे डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि cos मेरा डिनोमिनेटर में जाता है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ताकि ये फंक्शन हमेशा डिफाइंड रहे, उन पॉइंट्स को ही एक्सक्लूड कर दिया गया है। सिमिलरली cot x में मेरा sin x डिनोमिनेटर में आता है, तो वो n π पे अनडिफाइंड हो जाता है। तो उस प्रॉब्लम को भी रेडिकेट कर दिया गया है इस कंडीशन का इस्तेमाल करके। तो हमको क्या करना है, क्वेश्चन बहुत आसान हो चुका है अब, कि हमको बस देखना है कि कौन से पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में कौन सा वाला पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। तो इसके लिए हमारे पास मतलब सबके अपने अपने तरीके होते हैं। मैंने इसको इस तरीके से याद रखा है, विच इज कॉल्ड कास्ट रूल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कॉस पॉजिटिव और आपका सीक पॉजिटिव, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव। यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और इसका काउंटर पार्ट कॉसिक पॉजिटिव। यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव और सिमिलरली कॉट पॉजिटिव। तब इसी हिसाब से हमको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और देखना है कि आउटपुट क्या क्या आएंगे। तो इसको यहां पे कर लेते हैं। अब देखो, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूं, है ना, तो मुझे पता है यहां पे तो सब पॉजिटिव है। सो इफ आई एम फ्रॉम 0 to π/2, आई नो कि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो अगर ये सारे पॉजिटिव हैं तो हर एक सिग्नम फंक्शन मुझे आउटपुट क्या देगा? 1 देगा। यहाँ पे जाएगा 1 + 1 + 1 + 1, तो दिस इज 4, राइट। नाउ इफ आई एम बिटवीन π/2 to π, ओके, देन साइन पॉजिटिव है, ये भाई साहब पॉजिटिव है, बट ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? निगेटिव हो जाएंगे। तो ये तीनों -1 दे देंगे और ये 1 देगा। तो 1 -1 -1 -1, तो यहां से कितना आ जाएगा? -2। सिमिलरली अगर मैं पाई से लेके 3π/2 में हूं, मींस इफ आई एम इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो मुझे पता है tan पॉजिटिव है एंड सिमिलरली cot भी पॉजिटिव है। तो ये दोनों निगेटिव देंगे, ये मुझे 1 देगा। तो ये हो जाएगा -1 -1, और इन दोनों के लिए +1 +1। तो यहाँ पे तो बैलेंस हो गया, तो यहाँ पे 0 आ गया। एंड इफ आई टॉक अबाउट द लास्ट क्वाड्रेंट, तो अगर मेरा x जो है, अगर जो मेरा x है वो 3π/2 से 2π के बीच में है, तो सिर्फ cos पॉजिटिव है गाइस, तो ये पॉजिटिव है, बाकी तीनों नेगेटिव है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? -1 +1 -1 -1, तो यहाँ पे भी -2 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में किसकी बात करी गई थी? fx के रेंज की बात करी गई थी। fx की रेंज की बात करी गई है। तो fx का अगर मैं रेंज लिखूं, ठीक है, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं। तो fx का अगर मैं रेंज लिखूं, तो इसका रेंज क्या आ रहा है? मैंने देखा -2 आ रहा है, 0 आ रहा है और 4 आ रहा है ना, यही तो आउटपुट आ रहे हैं बस, और कोई तो आउटपुट आएगा ही नहीं। तो क्वेश्चन में पूछा था सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द रेंज, तो सम कर दो। तो 4 + 0 -2, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड प्लीज ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड।